अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको स्लाइड दिखेगा और उसमें आप देखिएगा। देखिए स्लाइड आया, इसमें देखिए जैसे लिखा है ये वर्ड्स लिखा हुआ, हम सिर्फ हाईलाइट करेंगे, इससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, प्राइड्स माई सेल फोन, ये लिखा हुआ। एक मिनट, ये क्या लिखा, क्या लिखा, प्राइड माई सेल फोन। प्राइड माई सेल फोन का मतलब क्या होता है बताइए तो, क्या लिखा हुआ। हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रहा है। चल देखिए, तो क्या लिखा पहला वर्ड्स, प्राइड माई सेल फोन का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या दिया हुआ, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसे ध्यान रखिए, ये आपको डायरेक्टिव वर्ड्स मिलेगा। प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब होता है आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर इस वर्ड्स को इंपोर्टेंट मार्क करेगा, ये वर्ड्स को इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, अनकैनी। ठीक, इसका मतलब अजनबी, अगर जिसे जान पहचान है उसको कैनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैनी। जिसको आप जानते हैं, जिससे हाँ जिससे आप रिलेटेड, उसको कैनी बोलते हैं। अनकैनी मतलब नॉट कैनी, मतलब स्ट्रेंज वर्ड। इसको बोलते हैं अबाउट भी बोल सकते हैं, जो ये हो, या फॉरेनर बोल सकते हैं, जो फॉरेनर हो। ठीक, उसके बाद वर्ड देखिए इंटेंडेड, क्या लिखा हुआ, इंटेंडेड। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स आपको डिक्शनरी में जो मिलेगा इंटेंड मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेंड। इंटेंड से बना हुआ पार्ट पार्टिसिपल है, क्या चीज, इंटेंडेड। इसका मतलब क्या होता है, थॉट, किसी चीज पर विचार करना। क्या करना, विचार करना, सोचना, समझना। तो तीन वर्ड्स हम लोग सीखे, अनकैनी, इंटेंडेड और प्राइड माई सेल्फ ऑन। प्राइड माई सेल्फ ऑन याद रहेगा, अनकैनी को याद करना, इसका पार्ट ऑफ स्पीच खोजना है। अनकैनी मतलब स्ट्रेंज, इंटेंडेड मतलब होता है थॉटफुली, सोच विचार करके। एक लिखा प्लॉटर अबाउट, ये एक वर्ड्स है और फ्रेज टाइप का है, इसको याद ही रखिएगा। हाँ, पॉटर अबाउट। पॉटर अबाउट का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। पॉटर अबाउट का मतलब होता है डू समवन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, ऐसे चीज करना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब जैसे काम नहीं है उसको भी कर ले, जैसे बैग पैकिंग करेगा निकालेगा, पैकिंग करेगा निकालेगा, बार बार वही एक ही बार देख के नहीं रख लेगा। इस तरह की कहानी है इसमें, हम उसी की बात करेंगे। तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, पॉटर अबाउट। हम जो भी वर्ड्स लिखे हैं बुक से रिलेटेड लिखे हैं, तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको डिक्शनरी मतलब कुछ खोजिएगा तो अलग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, बुक से रिलेटेड है, जो मीनिंग वहां था वही है। डू समवन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ ऐसा काम करना जो क्या हो, अनइम्पोर्टेंट हो, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट हो। क्या हो, नॉट इम्पोर्टेंट हो। याद रहेगा चार वर्ड्स, इस चार वर्ड में कोई दिक्कत, ऊपर के चार वर्ड्स में कोई दिक्कत। चलिए, इरिटेटेड, आप देखिए कोई आपको इरिटेट करता है, बार बार इरिटेट करना मतलब क्या करना, गुस्सा दिलाना। एनॉयड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनॉयड। आपको वर्ड जो मिलेगा क्या मिलेगा, इरिटेट। आपको वर्ड क्या मिलेगा, इरिटेट। इरिटेट वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है डिक्शनरी में आप देखिएगा मिलेगा एनॉय, मतलब परेशान करना। क्या करना, परेशान करना। याद रहेगा। हाँ, लोन सीट, इसका मत ध्यान रखिएगा, ये वर्ड एक्चुअली लिखा होता है लोन सीट, इसका ज्यादा वर्ड्स यूज नहीं होता है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं रखना। ये वर्ड ध्यान रखना है। प्लॉटेड अबाउट को इस बुक में इस चैप्टर के लिए ध्यान रखिएगा, बाकी जो हम डबल स्टार कर रहे हैं उस डबल सब चैप्टर के लिए काम आएगा। इंटेंडेड और अनकैनी, इस तीनों चारों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, मैशिंग। मैशिंग मतलब क्या होता है, आप कोई चीज को मैश कर देते। देखिए हम लोग मैश टोपोलॉजी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या था, एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ,
एक सिस्टम यहाँ बना हुआ, एक सिस्टम यहाँ बना हुआ, एक सिस्टम यहाँ बना हुआ, तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी, इससे भी, इससे भी, मतलब एक तरह का कंफ्यूजिंग। ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, मतलब मेश टोपोलॉजी क्या होता है, सबसे बढ़िया टोपोलॉजी माना जाता है, सबसे एडवांस टोपोलॉजी था, लास्ट कंप्यूटर का किताब में यही था, मेश टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी में पढ़े थे। यहाँ पे उसी से बना हुआ मैसेजिंग। मैसेजिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज कंफ्यूजन में डालना, पजल कर देना, क्या करना, कंफ्यूजन में डालना। एक मिनट, कोई चीज क्या करना, कंफ्यूजन में डालना। कंफ्यूजन मतलब क्या करना, पजल कर देना। हम क्या बोल सकते हैं, पजल अबाउट, इसको पजल भी बोल सकते हैं। पजल कर दिया, कॉम्प्लेक्स कर देना, तो कोई चीज किसी को कॉम्प्लेक्स बना देना। अब इजी काम है, उसको आप घुमा फिरा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं। उसी से बना हुआ मैसेजिंग, क्या मिला, मैशिंग। अब देखिए सुपर इंटेंडेड, दो वर्ड से बना, सुपर इंटेंडेड मतलब क्या होता है, सुपरवाइज करना, किसी को देखना। आप देखते होंगे सुपरवाइजर का बहाली होता है, क्या करता हो, कलर को देखता है, कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा है उसके अंदर, मैनेजर सुपरवाइजर समझते होंगे। ये सुपर इंटेंडेड है, मतलब क्या होता है, उसको सुपरवाइज करना, बार बार एग्जामिन करना। आप इसको क्या बोल सकते हैं, एग्जामिन करना, एग्जामिन करना। फिर देखिए क्या लिखा है, स्ट्राप, क्या लिखा है, इसको हम थोड़ा इरेज कर दें, एक मिनट, थोड़ा इरेज कर देते, एक मिनट, हट गया, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, उसे हम देखते हैं। इसका पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत है यहाँ से, अच्छा हम देख लेते, हो जाएगा। क्या लिखा है, स्ट्रैप। स्ट्रैप वर्ड आपको मिलेगा डिक्शनरी में, क्या मिलेगा, स्ट्रैप। स्ट्रैप वर्ड का मतलब क्या होता है, स्ट्रैप से ही बना हुआ क्या चीज, स्ट्रैप। ये पार्ट पार्टिसिपल है। आप देखिएगा डबल पी क्यों लगा हुआ, डबल पी लगा हुआ, इसके पीछे क्या लगा हुआ, ये इसके पीछे क्या लगा हुआ, ये क्या लगा हुआ, ए। और देखिए किसी भी कॉन्सोनेंट से पीछे अगर वॉवेल होता है तो हम क्या बताए थे, कॉन्सोनेंट को डबल कर दीजिए। किसी भी कॉन्सोनेंट से पीछे अगर वॉवेल हो तो कॉन्सोनेंट क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। इसलिए इसे बना हुआ है स्ट्रैप। क्या बना हुआ है, स्ट्रैप। देखिए हम इसको फिर से लेके बताते, हाँ क्या चेंजेस है उसको देख लीजिए। STRA हो गया। आप पी को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, फिर लिखेंगे स्ट्रैप। तो यही वर्ड देखिए लिखा हुआ है स्ट्रैप। स्ट्रैप मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को किसी से क्या करना, टैग करना, ज्वाइंट करना, क्या करते हैं, टाई अप करना। क्या बोल सकते हैं, टाई अप करना, किसी को टाई अप करना मतलब जोड़ना, ठीक। तो वही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, टाइड अप विथ स्ट्रैप, टाइड अप विथ स्ट्रैप। एक देखिए हॉरिबल, ये वर्ड तो ध्यान रखिए, स्ट्रैप को भी ध्यान रखिएगा। हॉरिबल, हॉरिबल तो ध्यान रखिए, हॉरिबल मतलब क्या होता, डर जाना, कोई चीज हॉरिबल। हम कहते हैं हॉरर मूवी, पढ़ते हैं हॉरर मूवी मतलब डरावनी मूवी, इसे ध्यान रखिएगा। इसका क्या बोलते हैं, शॉकिंग। क्या लिखा हुआ, हाँ शॉकिंग, डर जाना। फियरेबल बोल सकते हैं, हॉरिबल मतलब फियरेबल, तो डरा हुआ, जो डर गया हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ अब इसमें आपको ध्यान क्या करना है, कैसे आप समझेंगे, तो आप देखिए कुछ वर्ड्स है, क्या है, कुछ वर्ड्स आपके सामने है। आप देखिए कौन कौन बोले, आपको पहला वर्ड्स बोले, फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। क्या बोले, अनकैनी, क्या बोले, अनकैनी। एक वर्ड्स बोले ना पहला, अनकैनी। इस वर्ड्स को बोले डबल याद कर ली, याद ही कर लेना। अनकैनी क्या होता है, तो इसको ध्यान रखिए, अनकैनी क्या होता है, बता सकते हैं अनकैनी क्या होता है, अभी बताई है। एनॉइड, स्ट्रेंज, बहुत बढ़िया। तो क्या होता है, अनकैनी क्या होता है, स्ट्रेंज होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा, एक हम बता देते हैं, बाकी आप करना। आप लिखिए कैसे, ऐसे। अनकैनी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर आपको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, अनकैनी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंज। या आप ये वर्ड देखे होंगे, मिस्टीरियस, क्या पढ़े होंगे, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस भी, हाँ ये भी स्ट्रेंज वाला बात ही होता है, हम नहीं जान रहे, ठीक। अननेचुरल बोल सकते हैं, जो नेचुरल ना हो, अननेचुरल। क्या होगा, अननेचुरल, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे करके आपको वर्ड ढूंढना, ऐसे करके क्या करना, वर्ड सर्च करना। ऐसे कर लीजिएगा इसको, कल हमको पेज पर लिख के भेज सकते हैं, इतना काम करके। ऐसे ही लिखना, अनकैनी, एडजेक्टिव, अनकैनी लिखना, फिर क्या लिखना है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखना है, और फिर आपका उसका वर्ड अननेचुरल,
मिस्टीरियस, 1 से 2 वर्ड लिखना, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, समझ में आ जाएगा। ठीक, इतना काम करना। तो बताए इस पूरे वर्ड्स में कोई दिक्कत है? पूरे स्लाइड वाले वर्ड्स में नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें देखिएगा, इसमें क्या लिखा? हॉर्ड्स। क्या होता है? देखिए जो चीज हम क्या करें, बराबर आपको क्या करें, परेशानी में डाले। क्या डाले? क्या होता है? जो चीज बराबर क्या करे आपको, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए आपको क्या था, HAUNT, यही मिलेगा आपको। तो हॉर्न्स क्या है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब ये क्या क्या होता है, 2 चीज में यूज होता है। कभी कभी वर्ब भी होता है, कभी कभी नाउन भी होता है, दोनों ही होता है। तो इस तरह से आपको सर्च करना, दोनों होता है। और कैसे कैसे यूज करते हैं, तो कुछ क्या करते हैं इसमें, रिपीटेडली गिवन ट्रबल, मतलब लगातार परेशानी में पड़ना। हॉर्न्स मतलब क्या होता है, लगातार परेशानी में क्या होना, पड़ना। रिपीट मैनर में परेशानी, मतलब एक के बाद एक परेशानी आए जा रहा, इसको बोलते हैं। इसी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड है माइजरी। क्या लिखा है? माइजरी। माइजरी मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, समथिंग इज डिफिकल्ट। उसका देखा है परसिपिरेशन, इसको ध्यान ही रखिएगा। परसिपिरेशन मतलब क्या होता है, वैसे हम देखिए साइंस में परसिपिरेशन समझते हैं, परसिपिटेशन समझते हैं साइंस में। साइंस में क्या कहता है कि पानी को फिर से बूंद में बदल देना। यहाँ परसिपिटेशन वो इससे किसे, पसीना जो हमारा, हाँ, जो स्वेट निकलता है हमारे शरीर से, उससे है। हाँ, स्वेट निकलना, क्योंकि हमारे बुक में यही चीज है वहां पर, क्योंकि लगातार आप करते रहिएगा काम तो आप क्या होगा, स्वेट आएगा, उसी को बोलते हैं परसिपिरेशन। फिर वर्ड से जैसे जैसे लास्ट में ION लगा हुआ, लास्ट में क्या लगा हुआ, ION, इसका मतलब क्या होगा, नाउन होगा। तो इस तरह से भी आप ढूंढ सकते हैं क्या है, नहीं है। एवरी मोर्टल थिंग्स, एवरी मोर्टल थिंग मतलब क्या होता है, जो जनरल मिल जाए, हर जगह मिल जाए, हर शॉप पर मिल जाए, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी थिंग्स। एवरी मोर्टल थिंग्स मतलब एवरी ऑर्डिनरी थिंग्स। हाँ, रिमेन्ड मतलब क्या होता है, कोई चीज को सर्च करना केयरलेसली, अब उसे क्या चीज, हाँ, ये लिखा हुआ ऐसा, हाँ, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो इधर उधर सर्च कर रहे हैं, जो सही जगह जहाँ सर्च करना चाहिए वहां सर्च करते नहीं। मतलब पढ़ना है तो पढ़ने के बाद आप इस बुक को खोलिए, कभी उस बुक को खोलिए, एक बुक को कोई पढ़िए नहीं रहा, इसको बोलते हैं क्या चीज, रिमेज्ड। क्या बोलते हैं, रमेज्ड। ये वर्ड है, और एम क्यों डबल है, तो यही बात वही देख सकते हैं, रम वर्ड से बना हुआ है, रमेज्ड। यू है इसलिए एम क्या कर दिया, डबल कर दिया, फिर बाकी आगे बना दिया, इसे ध्यान रखिएगा। हाँ, केओस, इसको क्या पढ़ते हैं, केओस। केओस मतलब क्या होता है, पूरा, फुल ऑफ कंफ्यूजन, इसको बोलते हैं फुल ऑफ कंफ्यूजन। पूरा कंफ्यूजन होना, कोई क्लियर होना नहीं। इसको ए वर्ड को तो VVI कर लीजिए, या इंपोर्टेंट कर जो कर लीजिए, बहुत जगह मिलेगा आपको केओस। फिर है रिआइंड। रिआइंड मतलब क्या होता है, कोई चीज रिआइंड किया जा रहा है, रिआइंड मतलब रूल्ड करना। रिआइंड मतलब क्या बोलते हैं, रूल्ड। इसे ध्यान रखिए, कोई चीज रूल किया जाता है, मतलब कहता है ना कि हम ही जो करेंगे हम, अच्छा इसमें क्या कहानियां बता ही देते हैं। ये जो पैकिंग से रिलेटेड कहानी दे रखा है, ये कहता है हमसे अच्छा कोई पैकिंग कर ही नहीं सकता। मतलब ये चाह रहा था कि तुम लोग पैक करो, हम लास्ट में देखेंगे क्या है नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं, पढ़ेंगे। यही है रूल करना, ठीक है, अभी शासक वाला रूल नहीं है। उसका देखिए ये क्या लिखा है, स्लैम्ड। स्लैम्ड मतलब क्या होता है, कोई चीज को फोर्सफुली क्या करना, बंद करवा देना। कोई चीज को फोर्सफुली क्या करना, क्लोज कर देना, मतलब बंद कर देना। फिर देखिए हैम्पर। हैम्पर मतलब क्या है, लार्ज बास्केट्स फॉर कैरिंग फूड। हैम्पर्स मतलब क्या होता है, ऐसे बड़ा सा बास्केट, जैसे कोई वर्ड नहीं था लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा बड़ा सा बास्केट जिसमें फूड को क्या किया जा सके, कैरी किया जा सके, रखा जा सके। आगे देखा लाइट। लाइट हार्टेड क्या है, लाइट हार्टेड मतलब क्या होता है, केयर फ्री। कुछ केयर है ही नहीं, केयर फ्री हो जाता है, केयर फ्री हो जाना, ये चीज ध्यान रख सकते हैं। लाइट हार्टेड मतलब क्या होता है, केयर फ्री। ठीक, इतना ध्यान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत इसी में नहीं है। चल नेक्स्ट स्लाइड देखिए, कुछ वर्ड सब लिख दिए,
जो याद रखिएगा। हाँ, इसमें देख लीजिए कुछ वर्ड्स है, जैसे क्या है स्क्वास्ट, इसको तो वीवीआई कर लीजिएगा, स्क्वाश को भी वीवीआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। स्क्वाश मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबा देना, क्रश कर देना, निचोड़ देना। देखिए जैसे उसमें होगा फूड, कुछ होगा ऐसा जिस पर बैठ गया होगा, फूड क्या हो गया, पूरा क्रश हो गया होगा। ठीक, हम इसी की बात करेंगे, यही होता क्रश। ठीक है, इसमें यही चीज है फूड से रिलेटेड। टॉर्ड ऑन, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है टॉर्ड ऑन, इसको भी ध्यान रखिएगा। टॉर्ड ऑन मतलब क्या होता है, स्टेप डाउन। हाँ, एंड नहीं कहते हैं उसके बातों में बीच दो आदमी बात कर रहा है, बीच में आप स्टेप ऑन कर दे, वो चीज होता है। ठीक, वो दोनों पैकिंग कर रहा था, बीच में से बोले जा रहा था इसकी बातों का, इसको बोलते टॉर्ड ऑन। स्टेप ऑन होता है स्मैश करना, वही क्रश करना है। देखिए क्रश का ही साइन हो गया स्मैश, उसी को बोलते हैं ब्रोक इनटू पीसेस। ये दोनों वर्ड सेम ही है, ये दोनों वर्ड्स क्या है, सेम ही है। आगे क्या है स्क्रैप, स्क्रैप देखते हो कि अभी सरकार निकालती है स्क्रैप पॉलिसी, जो आप स्क्रैप पॉलिसी, एक मिनट, स्क्रैप मतलब क्या होता है, जो चीज आपका स्क्रैप हो चुका, मतलब कह सकते हैं वैकेंस अगर 10 ईयर से ऊपर हो गया, ये हो गया मतलब पुराना हो गया, कबाड़ा हो गया, उसको क्या बोलते हैं स्क्रैप। इसी हाँ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है ड्रैग करना, खिंचवाना। मान ली गाड़ी खराब हो गया, क्या करें, खिंचवाइएगा ही, उसे याद रख सकते हैं। ऐसा कोई वर्ड नहीं था लेकिन याद रख सकते हैं स्क्रैप, वहीं से इसको वर्ड्स को भी ध्यान रख सकते हैं। स्क्रैप, स्मैश, टोर्ड ऑन, ये सारा वर्ड्स अच्छा है। ओथ, ये जानते होंगे ओथ करना, नेता सब ओथ लेता है, अभी प्रेसिडेंट होंगे लॉथ, हम लोग प्लेज लेते हैं, ओथ प्लेज ये सब क्या है, एक ही वर्ड से। उसका देखिए क्या लिखा है इंडिग्नेटली। अब एलवाई लगा हुआ था, एडवर्ब होगा, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। एलवाई लगा तो क्या होगा, एडवर्ब होगा, मतलब किसी पर क्या हो जाना, गुस्सा हो जाना। इंडिग्नेटली मतलब क्या होता है, किसी पर गुस्सा हो जाना। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, बी शॉर्न एट, इस वर्ड को ध्यान रखना, बी शॉर्न एट, किसी को क्या करना, किसी को क्या करना, डांट देना, किसी को क्या करना, डांट देना। इसको क्या बोलते हैं, बी शॉर्ट एट मतलब क्या ना, किसी को एस्कॉल्ट करना। बी शॉर्ट एट मतलब क्या था, किसी को एस्कॉल्ट करना। एस्क्विडियम, एस्क्विडियम मतलब क्या था, किसी के अंदर प्रवेश कर जाना। एस्क्विडियम मतलब क्या होता है, किसी के अंदर क्या करना, एंटर कर जाना। एस्क्विडियम मतलब क्या होता है, एंटर कर जाना, दिख रहा होगा। नुएंस, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। नुएंस मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम में डाल देना। नुएंस मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम डालना। ये एन-सी लास्ट लगा हो मतलब क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ध्यान रखिए, नुएंस मतलब क्या होता है, किसी को प्रॉब्लम में डाल देना। कोई दिक्कत, चलिए कुछ वर्ड्स और है, ये वर्ड्स के बाद हमको लगता है खत्म हो जाएगा। देखिए पहला क्या है, स्टेम्पल। पहला क्या है, स्टेम्पल। स्टेम्पल मतलब क्या होता है, फॉल ओवर, मतलब क्या, ऊपर से गिर जाना, ऊपर से क्या हो जाना, गिर जाना। और इसका मीनिंग बता सकते हैं स्टम्बल का, देखिए स्टम्बल का लिख लीजिए यहाँ पर, और भी अगर देखना चाहते हैं। स्टम्बल मतलब क्या होता है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, और साथ में नाउन भी है, साथ में क्या है, नाउन भी है, दोनों चीज है। ये चीज मिल गया स्टम्बल। अब कहाँ पर कैसे यूज करते हैं ये चीज देखिएगा। किसी को क्या करते हैं कि अगर आप करते हैं कि ट्रिप ओवर कर देना, ऊपर से नीचे की तरफ ले आना, या ट्रिप अप कर देना, ऊपर बढ़ाना, इसको बोलते हैं। या आप देखते हो ट्रिप करना, ट्रिप क्या होता है, हम एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, मतलब मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रिटर्न आ गए, इसी को बोलते हैं ट्रिप। एक ट्रिप मेरा पूरा हुआ, कंप्लीट ट्रिप किए, तो उसी को बोलते हैं। स्टेम्पल मतलब ट्रिप भी बोल सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड है ट्रिप, रखिए याद। स्टेम्पल मतलब क्या रख सकते हैं, ट्रिप, याद रहेगा ये वर्ड्स। इसका क्या है, इसके बाद है कंसीट। कंसीट, कंसीट मतलब क्या होता है, किसी पर अपने आप पर क्या होना, आपको अपने आप पर कंसीट होता, मतलब क्या होता है, आपको गर्व होता है कि ये काम तो हम ही कर सकते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, दूसरा कर ही नहीं सकता। ऐसा ध्यान रहेगा।
एक मिनट देखिए, तो कंसेप्ट को भी ध्यान रख सकते हैं। IT लास्ट लगा है, लास्ट में क्या लगा है? IT, मतलब क्या होगा? ये भी नाउन होगा, ये भी क्या होगा? नाउन होगा। कंसेप्ट भी क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब होता है किसी पर एक्सेसिव प्राइड होना, किस पर? अपने आप पर। किसी दूसरे पर नहीं, किस पर प्राइड होना? अपने आप पर। इसको बोलते हैं कंसीड करना। इसका, हाँ, इसको और वर्ड्स अगर बोले तो क्या बोल सकते हैं? एक अच्छा वर्ड्स आता है इसके लिए, हम लिख देते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सेल्फ लव। ऐसा बोल सकते हैं, सेल्फ लव। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इगोटिज्म। हमें ईगो है, तभी तो ऐसा होगा, अपने आप पर ईगो होगा तभी। यहाँ पर इगोटिज्म ही होगा। इस जो आपका चैप्टर है उसमें इगोटिज्म ही होगा, ध्यान रखिएगा, ईगो आ जाना। तो इसको बोलते हैं कंसीड करना, याद रहेगा। और वर्ड देखिएगा तो सेल्फ लव, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ होता है, एक बार देख लीजिएगा आप। एक लेगा डंप, किसी को डंप कर देना, DMP, डैम्प कर देना। डैम्प करना मतलब किसी को क्या करना? डुबो देना, मतलब किसी को क्या करना? वेट कर देना। हाँ, रिफ्लेक्शन, ये तो जानते होंगे, पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन, कैसे पढ़े होंगे। इस वर्ड को तो ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ड्स बहुत जगह आपको मिलेगा, अगर पेपर भी पढ़ते होंगे तो मिलेगा। और आप भेजे भी थे आज कि दोनों को क्या होगा? बेस्ट सैडली मिलेगा, सबको सेम सैडली मिलेगा। इक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स में, उसको पूरा करेंगे, उसमें इसको जोड़ देंगे। क्या? थॉट, इसको क्या बोलते हैं? थॉट। रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप का अंदर की रिफ्लेक्शन को बाहर लाते हैं, मतलब क्या लाते हैं? अपने विचारों को बाहर लाना। फेलो मतलब क्या बोलते हैं? ये मेरा फेलो है। फेलो मतलब कॉलेजियस भी बोल सकते हैं, जैसे कॉलेजियम बोलते होंगे, हाँ, या फ्रेंड भी बोलते हैं, कुछ ही बोलिए। स्प्लिट द डिफरेंस, ये वर्ड को ध्यान रखिए, क्या लिखा हुआ? स्प्लिट द डिफरेंस। क्या लिखा है? स्प्लिट द डिफरेंस। स्प्लिट द डिफरेंस का मतलब होता है, दिस मीन्स दैट दे एग्रीड ऑन 6:30 बिकॉज इट वॉज हाफ वे बिटवीन 6 and 7। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? बीच का समय होता है। मतलब देखिए, दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो समय होगा, ये जो बीच का समय होगा, इसी को बोलते हैं स्प्लिट एंड डिफरेंस। दोनों क्या करना? बांट देना।